subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हमने बात की मुंबई में एनसीपी के नेता सत्यवान सोनावड़े से। आज कोरोना काल में क्या काम किया, किस तरह लोगों की हेल्प की, देखिए काशिफ जैदी की रिपोर्ट में। न्यूज़ 13 की टीम आई मलाड में हमारे साथ मौजूद है सत्यवान सोनावड़े और जो कि एनसीपी के सीनियर लीडर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। कोविड का दौर चल रहा है सत्यवान जी, जैसे कि 6 मंथ हो चुके हैं इस वक्त और काफ़ी प्रॉब्लम है लोगों को। जो हॉस्पिटल है, जो क्या नाम है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनकी एक मनमानी चल रही है। तो उसके लिए आपकी सरकार या आप पर्सनल लेवल पे क्या काम कर रहे हैं? देखिए, प्राइवेट सरकार की जो बात आती है प्राइवेट अस्पतालों की, तो आज अस्पतालों में शुरू से काफ़ी पहले अस्पतालों ने स्टार्ट में लोगों को गुमराह भी किया था, लेकिन अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बाकायदा उनके आदेश निकाले हुए कि कोई भी अस्पताल डिसाइड कोई अमाउंट से ज़्यादा पैसा नहीं ले सकती है। उसके अलावा जो भी सुविधा है प्रोवाइड किया जा रहा है महाराष्ट्र शासन की तरफ से, और कोविड को लोगों से ज़्यादा कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि अभी तक उसके ऊपर कोई रेसलिंग नहीं आई हुई है। ऐसी स्थिति में हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि 3 ऋतु होते हैं, ठंडी, गर्मी और बरसात। तो यहाँ पर कोविड का जो सिम्टम्स है वो हमेशा हर 3 ऋतु में, जैसा ऋतु चेंज होता तो दिखता है। जैसे खांसी है, ज़ुकाम है, बुखार है। अगर ठंडी जाती है और गर्मी शुरू होती है तो यहाँ के आम पब्लिक को ये कॉमन है और वो सिम्टम्स दिखते हैं। उसके वजह से अब कोविड के और सर्दी जुकाम खांसी के ये दोनों सेम होने की वजह से 50 से 60% लोग अस्पतालों में इसी तरीके से लेके जाते हैं कि आपको कोविड है। फिर वहाँ पर उनका टेस्ट वगैरह होने के बाद पता चलता है नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो कितना % है, उसके ऊपर उनको उस तरह ट्रीटमेंट की जाती है। अक्सर आपकी जो सरकार चल रही है, जो विपक्ष है या फिर बीजेपी है, सामने से बोलती है कि आपकी सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, जो कि आप भी यूपी में हो। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, उनको अधिकार है ना, वो तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि हम आएंगे फिर आएंगे। उनका अधिकार है, वो रोज़ बोले, क्योंकि वो ख्वाब देखना किसी को मना थोड़ा है। और हम तो चाहते हैं वो रोज़ ख्वाब देखे कि ये सरकार गिरे। उससे ये हमारे ऐसे लोगों की वजह से हमारी सरकार और मजबूत रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भले ही हम 3 पार्टियाँ हैं, एक दिल से काम कर रहे हैं। हमारे में कोई किसी में मतभेद नहीं है। अच्छी तरीके से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सारी वजह से और लोगों के सब तरीके से काम करवा रहे हैं। इसलिए गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। रही बात आने वाले दिनों में उनका ख्वाब है, वो ख्वाब देखना चाहिए। वो चाहे सारे पैतरे आजमा ले। जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया? जब उनके समय पर तो किसी की सुनवाई नहीं हो रही थी, लोगों में जा नहीं रहे थे, यहाँ पर बाढ़ आई थी, कहीं दिनों तक वहाँ तक पहुँचे नहीं थे। ऐसी परिस्थिति आई थी कि कहीं लोग मर रहे थे, किसानों को देखने तक नहीं गए। कल तक उन्होंने वही यहाँ रहकर किसानों के लिए बड़े बड़े पैकेज की बात की थी, वो नहीं दिए। मुंबई शहर में इनकी गवर्नमेंट ने केंद्र में रहकर 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल देंगे। यहाँ तो 2 करोड़ क्या, आज 10 करोड़ लोग बेकार कर चुके हैं। नौकरियाँ तो दूर रही, काम धंधा भी ख़त्म कर चुके हैं। यहाँ पर आज हर व्यापारी जो कल तक उनका था, उनको दिल से माना था, आज वो गाली दे रहे, क्योंकि उनका काम धंधा ख़त्म हो चुका है। गरीब है, पिछले तक के छोटे से छोटा हाथ गाड़ी वाला जो रोज़ कमा के खाता था, आज भूखा मर रहा है। ये स्थिति क्यों पैदा हुई? जब तक यहाँ पर काम धंधा था तब तक हर चीज़ बराबर थी। कोविड लाने वाले भी हमारी केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है। जब 1 जनवरी को पहला पेशेंट मिला था, उस टाइम पर अगर रोक लिए होते तो मार्च तक उठने की क्या ज़रूरत थी? तभी वही आने वाले पेशेंट को वहीं रोक दिए होते, उसी को क्वारंटाइन कर दिए होते, तो बम्बई में या महाराष्ट्र में या देश में ये चीज़ें, ये बीमारियां नहीं फैलती। फैलने के लिए और लाने के जवाबदार सर्वस्व केंद्र सरकार है, क्योंकि ये बीमारी रोड से नहीं आई। ये बीमारी या तो समंदर से आई है या तो फ्लाइट से आई है। और सारे एयरपोर्ट्स पर अगर इन्होंने दिल से यहाँ की जनता को अपना समझा होता, अपने बच्चों की तरह पिता समझकर अगर वो ध्यान दिए होते, तो शायद आज कोविड की परिस्थिति भारत में नहीं होती। इसके लिए सर्वस्व जवाबदार है मोदी सरकार और खुद मोदी।
ये आप राष्ट्रवादी कांग्रेस के पुराने से नेता हैं, वो काफ़ी सीनियर नेता हैं, तो इस वक्त एक यूपी में एक कांड हुआ है, जो बच्चों के साथ बलात्कार हुआ है, उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, यूपी में जो बलात्कार हुआ और जो उनका बहुत बेरहमी से उनको मारा गया, उसका पहले मैं सबसे पहले निषेध करूंगा। आज योगी सरकार ने भी काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन यहाँ पर एक बच्ची पे बलात्कार होता है, उसके गर्दन काटी जाती है, उसकी कमर तोड़ी जाती है, और इसके बावजूद वहाँ की पुलिस जबरदस्ती उठाकर उसका अंत दहन करती है। ऐसा ये हुकुमशाही, लोकशाही तो वहाँ है ही नहीं, ये हुकुमशाही है और ये पार्सलिटी कर रहे हैं। ऐसे योगी को वहाँ पर उस सीट पे रहने का अधिकार नहीं है, उसने राजीनामा देना चाहिए, ऐसा मैं जाहिर मांग करता हूँ। साथ ही साथ वहाँ पिछले टाइम भी योगी के राज में अस्पतालों में छोटे बच्चों के लिए दवाइयाँ कम पड़ गई थी, तो उन्होंने बोला था ये तो कॉमन है। आज सीएम जैसे आदमियों ने ऐसे स्टेटमेंट कर वहाँ ये बता दिया कि उसे जनता से लेना देना नहीं है। आज खाली हमारा मार्केट में नाम चले, हम ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलकर अपनी सत्ता चलाए, इतना ही कर रहे। और ऐसी चीज़ों में हर उनकी अगर बेटी होती, उनकी बेटी होती या आपकी बहन बेटी या हमारी माँ बेटी बहन होती और ऐसा होता तो कितना चीड़ पैदा होती। लेकिन आपकी मीडिया भी तो इस बारे में कोई सवाल नहीं कर रही, ना ही इसके चला रही है, ना सोच रही है। क्यों? केंद्र में कल तक वो कंगना रनावत के लिए इन्होंने Y+ सिक्योरिटी देने की बात की, जबकि उनका छोटा सा BMC ने ऑफिशियली कार्रवाई की। लेकिन इस लड़की के ऊपर ये बलात्कार होकर इसका रेप हुआ, उनका सर का गर्दन काटी गई, जबान काटी गई, उसके अलावा कमर तोड़ी गई और ज़बरदस्ती जलाया गया। लेकिन स्मृति ईरानी जैसी और उनके पार्टी के लोग, इन्होंने एक लफ्ज़ नहीं निकाला। क्यों? क्या वो औरतें नहीं है? क्या उनको बेटी या उनकी बेटी बहन माँ उनको नहीं है? क्या उनको नहीं लगता कि ये लड़की पे जो अत्याचार हुआ वो सही में गलत है? उन्होंने स्टेटमेंट देना चाहिए था। लेकिन सारी बीजेपी गवर्नमेंट और आपकी मीडिया, आप मीडिया वाले भी क्यों चुप है? पता नहीं, क्या आप उनसे मिले जो या मिलजुल कर चला रहे कि गलत चीज़ें दिखाना ही नहीं है, खाली उनकी अच्छी चीज़ें और एडवर्टाइज ही करना है? इतना में भले आपको बुरा लगे, लेकिन सच्ची बात है, मैं बोलूँ। अच्छा सर, हमारा लास्ट सवाल ये है कि इस वक्त महाराष्ट्र में आपकी सरकार है और लोग लॉकडाउन से बहुत परेशान हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, काफ़ी लोगों की जॉब जा चुकी है, तो आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, आज इतनी विकट परिस्थिति है, सरकार अभी तक जहाँ पर जो हो सका है, अनाज हो, दवाइयाँ हो, वो मुहैया कर रही है। साथ ही साथ नौकरी और काम धंधे के लिए थोड़ा थोड़ा जॉब तैयार करके कुछ लोगों को अभी तक मिल चुके हैं। उनके लिए हमने जॉब बड़ा फेयर रखे थे। उस हिसाब से उनमें से जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ी प्राइवेट कंपनियां उनमें कुछ गवर्नमेंट ऐसे हमने अभी तक 25 से 50 हज़ार लोगों को जॉब मुंबई के माध्यम से दे चुके हैं और भी आगे चालू है। रही बात कोविड, अभी कोविड की जो स्थिति है कि कब तक चलेगी आज नहीं बता सकते, दिन पर दिन बढ़ रहा है और इसके लिए हम और आप भी जवाबदार है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना चाहिए। देखो, हम भी जो बात कर रहे हैं विदाउट मास्क का, तो सबसे पहले मैं मास्क पहन लेता हूँ ताकि